नमः संस्कृताय मित्रों, दीक्षा एकेडमिक एके में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज मैं बताऊंगा विसर्ग संधि के बारे में। हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता था? स्वर के स्थान पे परिवर्तन होता था, वह स्वर संधि था। इसके बाद हम लोग पढ़े थे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन होता था, इसलिए व्यंजन संधि थी। अब यहाँ विसर्ग संधि है, तो विसर्ग के स्थान पर कुछ परिवर्तन होगा, कुछ बदलाव होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं विसर्ग संधि। सबसे पहले जान लेते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं। ठीक है, जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अब विसर्ग संधि के अंतर्गत हम लोग पहला पढ़ेंगे सत्व संधि। ठीक है, सूत्र है विसर्जनीयस्य सत्। ठीक, देखिए विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार वर्ण आने पर विसर्ग सकार हो जाता है, स हो जाता है। आप ऐसे समझिए कि विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाएगा। जो आदेश होता है वही संधि का नाम होता है। स आदेश हो रहा है, इसलिए संधि का नाम पड़ा सत्व संधि। ठीक, फिर से देख लीजिए, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार वर्ण आने पर विसर्ग आपका स में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको दो चीज की बातें ध्यान देना है। पहला क्या है कि इस सकार का, ठीक है, आपका स्तुत्व संधि के अनुसार भी होता है। ठीक है, दूसरा स्तुत्व संधि। ठीक है, उदाहरण से समझिए, जैसे रामः धन चलती। अब यहाँ देखिए विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद च आया है, जो खर प्रत्याहार का वर्ण। ठीक है, तो यह विसर्ग स में बदल गया है। ठीक है, तो बना आपका रामस धन चलती। ठीक है, अब इस सकार की, ठीक है, इस सकार के बाद च आया। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ भी एक सूत्र लागू होता है। ठीक है, इस सकार के बाद हम लोग स्तुत्व संधि पढ़े हैं, यहाँ स्तुत्व संधि लागू होता है। सकार के बाद चवर्ग आने पर, ठीक है, सकार, ठीक है, ये दंती स इसे कहते हैं, दंती स तालव्य स में बदल जाता है। ठीक है, तो देखिए रामस धन चलती। ठीक है, बना आपका रामस धन चलती। अब ये दंती स जो है वो तालव्य स में बदल गया है। ठीक है, तो आपका बना रामस्य चलती। ठीक है, उसी तरह से इसको देख लीजिए, धनु धन टंकार। ठीक है, अब देखिए विसर्ग के बाद, ठीक है, आपका ट आया है, जो खर प्रत्याहार का वर्ण है। ठीक है, तो इससे आपका विसर्जनीय स से अनुस्वार सकार में बदल गया। ठीक है, अनुस्वार क्या हो गया? सकार में बदल गया। ठीक है, अब यहाँ भी एक सूत्र लागू करता है, सकार के बाद, ठीक है, टवर्ग आने पर, ठीक है, दंती स मूर्धन्य स में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? मूर्धन्य स में बदल जाता है। किस सूत्र से? इष्टुना इष्टु से। ठीक है, तो इष्टुना इष्टु से यह सूत्र सकार जो है दंती स, ठीक है, मूर्धन्य स में बदल गया।
ठीक है। अब देखिए आपका बना धनुष टंकार, ठीक है, धनुष टंकार। स्टार्ट करते हैं रुद्र संधि। सूत्र है स सदसो रू, पदांत सकार और सदसो के सकार के स्थान पर रू आदेश होता है। रू में ऊ की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, र शेष बचता है। जब र के ठीक पहले हर्ष और न हो और ठीक र के बाद में खर न हो तो रही रहता है। कविश धन आयम, ठीक है। स सदसो रू यह कहता है कि पदांत सकार, पद के अंत में सकार हो तो रू आदेश हो जाता है, ठीक है। तो इस सकार के जगह पे रू आदेश हो गया। कभी रू अयम ऐसा बना। अब इस रू का ऊ भी है, रू में ऊ भी है, तो ऊ का इत संज्ञा होकर तस् लोप से लोप हो जाता है, आपका शेष बचता है र। तो आपका पद बना कवि र अयम। अब र के ठीक पहले हर्ष और न हो और ठीक बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण न हो तो रही हो जाता है। तो पद बना कवि रयम। इसी तरह से दूसरा देख लीजिए, निस्धन धनम, निस्धन धनम, इस सकार का रू आदेश हुआ। ये सकार आया कहां से, ये थोड़ा देख लीजिए। जैसे इसमें इसको समझ लीजिए, कविश, तो कवि में सकार आया कहां से। पाणिनि जी ने ये बताया कि किसी शब्द को पद बनाने के लिए सुप औ जस लगाते हैं, ठीक है। तो अब पद बनाने के लिए इसमें सुप लगाया, ठीक है, प की इत संज्ञा हो गई, ठीक है। उसके बाद से सु का लोप हो गया, आपका बना कविश, ठीक है। तो कविश धन आयम, तो सकार है पदांत के सकार का रू आदेश हुआ। अब रू में ऊ का लोप हो गया, र शेष बचा। अब र के पहले हर्ष अ न हो और बाद में कोई खर प्रत्याहार के वर्ण ना आए तो रही रहता है, इसलिए बना आपका कवि रयम। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, निस्धन धनम, इस सकार का रू आदेश हुआ। रू में ऊ है, ऊ की इस संज्ञा तस् लोपे से लोप हो गया, शेष आपका बचा र, निर्धन धनम। अब इस र के पहले देखिए क्या हर्ष है, नहीं है। बाद में देखिए खर प्रत्याहार के वर्ण नहीं है, इसलिए रही हो जाता है, ठीक है। तो आपका बना निर्धनम। उत्तर संधि। सूत्र है अतो रोल कृतादम कृते। सूत्रार्थ इसका है, यदि रू के ठीक पहले हर्ष अ हो और रू के ठीक बाद हर्ष अ हो तो ऐसे दो हर्ष के बीच बैठे रू यानी रेफ को ऊ हो जाता है, इसे ही उत्तु संधि कहते हैं, ठीक है। देखिए सूत्रार्थ है अतो रोल कृताद प्लुते। अतो का मतलब समझिए कि हर्ष अ, रो रेफ यानी र के पहले अप्लुत यानी क्या हर्ष अ और बाद में भी क्या हर्ष अ हो तो जो रफ है, जो रेफ है, वो किस में हो जाएगा, ऊ में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, ये रेफ है। अतो रोल
प्लुतार्क प्लूते कहता है कि इस रेफ के पहले, ठीक है, पहले क्या हो, ह्रस्व अ, ठीक है, और बाद में भी ह्रस्व अ हो तो ये रेफ उ हो जाता है। यह सूत्र यही कहता है कि रेफ के पहले भी ह्रस्व अ आना चाहिए और रेफ के बाद भी ह्रस्व अ आना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में बैठा जो र है वह उ आदेश हो जाएगा। यही आपका उत्तु संधि है। जो आदेश होता है वही संधि होती है। यहाँ उ आदेश हो रहा है तो उत्तु संधि। जैसे देखिए शिवस प्लस अर्चा, ठीक है। अब देखिए शिवस में सकार आया कहां से, ठीक है। सु एक अपदांत था तो पद बनाने के लिए हम सुप लगाते हैं, तो सुप लगाया उ का लोप हुआ, स शेष बचा, तो आपका बना शिवस प्लस अर्चा। यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए अब यहाँ सूत्र लागू करता है स सदसो रु, ठीक है। स सदसो रु सूत्र यह कहता है कि इस सकार यानी पदांत सकार, ठीक है, हो पद के अंत में सकार हो तो सकार जो है रूप हो जाता है, यानी रू आदेश हो जाता है। तो इस सकार का रू आदेश हुआ, ऐसा पद बना कि शिव रू और अर्चा, किस सूत्र से, स सदसो रू से, ठीक। यहां तक समझ में आया। अब देखिए अब रू के बाद अ आया, ठीक है। तो अब सूत्र एक और होता है, उपदेश अनुनासिक से रू में उ की इत संज्ञा हो गई, तस् लोप से लोप हो गया, र शेष बचा, ठीक है। यानी रू के उ का लोप हो गया तो र शेष बचा, बना आपका शिवर प्लस अर्चा, ठीक। अब देखिए अब यहां से आपका ये सूत्र काम करता है, अतो रोल प्लुताद प्लुते सूत्र यह कहता है कि इस रेफ के पहले ह्रस्व अ हो। देखिए शिव में व में आपका अ है, ठीक है। तो रेफ के पहले अ हो और बाद में भी ह्रस्व अ हो तो अतो रोल प्लुताद प्लुते सूत्र कहता है कि इस रेफ का उ हो जाए, ठीक है। तो रेफ का यानी र का उ आदेश हो जाता है, किस सूत्र से, अतो रोल प्लुताद प्लुते सूत्र से। अब देखिए बना ऐसा पद शिव उ प्लस अर्चा। अब यहां देखिए अ के बाद, ठीक है, अ के बाद उ हो तो ओ हो जाता है, इस सूत्र से, आद गुणा से। आद गुणा सूत्र यह कहता है कि अ या आ के बाद, ठीक है, अगर उ आए, ठीक है, तो ओ हो जाता है। तो उ जो है ओ में बदल गया, इस सूत्र से आद गुणा से। तो ऐसा पद बना शिवोधन अर्चा, ठीक है। अब देखिए शिवोधन अर्चा, यहाँ एक सूत्र काम करता है, एण पदादंता गति, ठीक है। यानी एंग यानी ए ओ के बाद, ठीक है, अगर ह्रस्व अ आए तो ह्रस्व अ अपने पूर्व रूप में हो जाता है, यानी अग्रह में बदल जाता है। तो पद बना आपका शिवोर्चा। एक बार और देख लीजिए, शिवस धन अर्चा, ठीक है। यहां देखिए स सदसो रु सूत्र से, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऋतु संधि, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो पिछले वाले देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए स और सदुस पदांत में आए तो सकार का रू आदेश हो जाता है स सदुसो रु सूत्र से, ठीक है। अब देखिए रू जो है
ठीक है। अब रू में देखिए आपका ऊ भी है, ठीक है। तो एक पार्टी जी ने एक सूत्र लिखा, ठीक है। उपदेशे अजगुनासिक सूत्र से र में ऊ की संज्ञा हो गई, तस् लोप से लोप हो गया, रेप शेष बचा, र शेष बचा। तो आपका बना शिवत धन अंचा, ठीक है। अब यहां से ये सूत्र काम करता है, अतो सूत्र काम करता है, कहता है कि रेप के ठीक पहले ह्रस्व हो, ठीक है, और बाद में ह्रस्व अ हो, तो रेफ में ऊ हो जाता है, यानी रेफ ही क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। इस सूत्र से अतो रोल सूत्र से। अब देखिए ऐसा पद बना शिव ऊ अर्चा। अब यहां देखिए शिव ऊ, देखिए यहां अ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है, इस सूत्र से आद गुणर, ठीक है। तो अ के बाद ऊ आया है तो ऊ ओ हो गया है, तो ऐसा पद बना शिवोधन अर्च। यहां तक समझ में आया। अब यहां देखिए यहां एक और सूत्र काम करता है, एड़ पदांगता गति पूर्व, ठीक है। यानी एड़ का मतलब क्या, ए ओ के बाद अगर ह्रस्व अ आए तो, ठीक है, ह्रस्व अ आए तो अ जो है अपने पूर्व रूप में हो जाता है, एक पूर्व संधि होता है, ठीक है। तो जो ह्रस्व अ है पूर्व रूप में अपने हो गया है, यानी अग्रह में बदल गया है, तो आपका पद बना शिवोर्च। अगला सूत्र देखिए हसी च, हसी च। यह सूत्र कहता है कि रेफ के पहले, रेफ के पूर्व में अ हो और बाद में हस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए, हस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए तो रेफ ऊ में बदल जाता है, ठीक है, ऊ में बदल जाता है। पहले वाले सूत्र में क्या था, अतो ये सूत्र कहता था कि रेप के पहले भी ह्रस्व अ हो और बाद में भी ह्रस्व अ हो तो जो रेप था ऊ में बदल जाता था। दूसरा सूत्र हस यह कहता है कि रेप के पहले पूर्व अ हो लेकिन बाद में हस प्रत्याहार का कोई वर्ण भी आ जाए तो जो रेप है ऊ में बदल जाए। जैसे मनस धन रथ, पदांत सकार, यानी पद के अंत में सकार और सजुष हो तो सकार के जगह पे रू आदेश हो जाता है, ससजुषो रू सूत्र से, ठीक है। अब इसमें उपदेशे अजगुनासिक से रू की ऊ में संज्ञा हो गई, तस् लोप से लोप हो गया। अब आपका रेफ शेष बचा, रेफ शेष बचा। अब यहाँ आपका हसी च सूत्र काम करता है। हसी सूत्र यह कहता है कि इस रेफ के पहले ह्रस्व अ हो, बाद में कोई भी हस प्रत्याहार के वर्ण आए। देखिए र आया है जो हस प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए यह जो रेफ है ऊ में बदल गया है, ठीक है। तो ऐसा कर बना मन ऊ धन रथ, इस सूत्र से हस च से, ठीक है। अब यहां देखिए अ के बाद ऊ आया है, ठीक है, तो ऊ जो है ओ में बदल जाएगा, किस सूत्र से, गुण संधि सूत्र से, आद गुण से, ठीक है। तो आपका बना मनोरथ। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ऐसा पद बन जाएगा मनोरथ। दोस्तों रलोप संधि, इसके पहले हम लोग विसर्ग संधि के बारे में कई संधि पढ़ चुके हैं, जैसे सत्व संधि, ऋतु संधि, ठीक है, उत्तु संधि। अब आपका आता है रलोप संधि, ठीक है। सूत्र है
रोरी, ठीक है, रोरी। सूत्र कहता है यदि र के बाद र आए तो पूर्व र का लोप हो जाता है, ठीक है। सीधा समझिए कि र लोप, ठीक है, यानी र का लोप हो जाए, यानी रेफ का लोप होना ही रलोप संधि है, ठीक है। सूत्र है रोरी, ठीक है, रोरी, ठीक है, यानी र के बाद ठीक अगर र आता है तो जो पहले वाला रेफ है उस रेफ का लोप होना ही रलोप संधि है। उदाहरण से समझिए, जैसे बालकास, ठीक है, रमनते। अब यहां देखिए पदांत सकार के स्थान पर, ठीक है, रू आदेश हो गया। किस सूत्र से? स सदसो रूह सूत्र से ये पदांत सकार रू हो गया है। अब देखिए, अब रू का र शेष बचा, उपदेशे अजुनासिक से आपका र शेष बचता है, यानी रे, ठीक है। अब यहां से रलोप संधि काम करता है, रोज, ठीक है, यानी कह रहा है कि इस रेफ के बाद अगर र आता है तो पूर्व र का लोप कर दिया जाए, ठीक है। तो देखिए रेफ के बाद से रेफ आया है, र आया है, ठीक है, तो पूर्व जो रेफ है यानी पूर्व जो र है उसका लोप कर दिया जाएगा, किस सूत्र से? रोरी सूत्र से, ठीक है। अब देखिए जब रेफ कर देंगे तो आपका पद बना बालका रमन्ती, यानी पूर्व रेफ का क्या हुआ है? लोप हुआ है। इसी संधि का दूसरा सूत्र देखिए, धलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। सूत्रार्थ है ध या र के बाद ध या र आए तो उसके पूर्व अण दीर्घ हो जाता है, ठीक है। इसके पहले देखिए हम लोग पढ़े रोरी, यानी र के बाद र आता था तो पूर्व र का रेफ हो जाता। पाणिनि जी ने इसमें एक सूत्र और जोड़ा, धलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, ठीक है। इस सूत्र को पढ़िए, देखिए ध यानी ध और र, ठीक है, का लोपे में लोप कर दिया है। कब? कब? पूर्वस्य यानी पूर्व में, पहले में, ठीक है। अण, अण वर्ण हो, अण वर्ण में क्या आता है? अ ई उ, यही तीन वर्ण आते हैं। तो कह रहा है कि अण प्रत्याहार के वर्ण को क्या कर दिया जाए? दीर्घ कर दिया जाए, ठीक है। एक बार और देखिए, यानी ध र का लोप कर दिया जाए, किस स्थिति में? पूर्वस यानी पूर्व में, पहले में अण प्रत्याहार के वर्ण आए तो उसे दीर्घ कर दिया जाए, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए उदाहरण से, जैसे लीड धन ध, ठीक है, बना आपका लीड। अब यहां देखिए ध के बाद ध आया, ठीक है, ध के बाद ध आया है तो पूर्व ढ का लोप कर दिया जाए, किस स्थिति में? इसके पहले, ठीक है, अण प्रत्याहार के वर्ण आए तो देखिए ये तो लोप होगा ही, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए ली में जो है, ठीक है, ली में आपका छोटी ई है, ठीक है, जो कि अण है, ठीक है। तो इस अण वर्ण को दीर्घ करना ही आपका धलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, यानी इस ई का क्या करेंगे? दीर्घ कर देंगे, तो आपका बनेगा लीघ, ठीक है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, निर्धन रोग, ठीक है। अब इसमें देखिए र के बाद र आया है, ठीक, तो अब ये लोप हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बचेगा क्या? नी बचेगा। तो कह रहा है कि पूर्व में अण प्रत्याहार का वर्ण आता है तो वह दीर्घ हो जाना,
ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये समझ लीजिए ये लोप हो गया, ठीक है। ठीक, अब देखिए नी आपका छोटी ई है, तो ये अण प्रत्याहार का वर्ण है, तो ये क्या हो जाना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए, तो आपका बन गया नीरूपा, ठीक है। उसी तरह से निर्धन रसः, ठीक है। अब देखिए इस रेख के बाद, ठीक है, रेख है, ठीक है, तो पूर्व का ये लोप हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन और कहते हैं पाणिनि कि इसके पहले अण प्रत्याहार का वर्ण है तो वह दीर्घ हो जाए, तो आपका बनेगा क्या, नीरसा। आप यहाँ ऐसे समझ लीजिए, देखिए लीढ, ठीक है, ढ के बाद ढ आया है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए रोज, अब यहाँ कह रहा ढ, ढ का लोप हो गया, आपका बचेगा क्या, ली धन ढ, ठीक है। अब कह रहा है कि इस ढ के पहले अगर अण प्रत्याहार का वर्ण आता है तो वह दीर्घ हो जाता है, यानी अण दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो आपका बनेगा क्या, ली ध, ठीक है। रेफ को विसर्ग, ठीक है। सूत्र है खरवसान्यो विसर्जनीय। सूत्रार्थ देखिए, पदांत रेफ के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है कब, यदि खर प्रत्याहार के वर्ण बाद में आए तो अवसान हो तो, ठीक है। देखिए सूत्र है खरवसाने विसर्जनीय, ऐसे समझिए, खर यानी पदांत, यानी पदांत रेफ के बाद, पदांत रेफ के बाद, यहां देख लीजिए, पदांत रेफ के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण आए। खर प्रत्याहार का मतलब क्या, वर्गों का पहला, दूसरा और स स स, ठीक है, तीनों स आते हैं खर प्रत्याहार के अंदर। जैसे देख लीजिए, वर्गों का खर, क, ख, ठीक है, च, छ, त, थ, त, थ, क, ख, ठीक है। उसके बाद से स, स और स, यानी ये वर्गों का पहला दूसरा, वर्गों का पहला दूसरा, वर्गों का पहला दूसरा, वर्गों का पहला दूसरा, वर्गों का पहला दूसरा और स स, ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि रेफ के बाद अगर खर प्रत्याहार का इसमें से कोई वर्ण आ जाए तो जो रेफ है वो विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। सूत्र का मतलब यही है, खर प्रत्याहार वर्गों का पहला और स स, अवसान का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी इस रेफ के बाद अवसान आए, अवसान का मतलब क्या, कुछ भी न आए तो भी इस रेफ का विसर्ग होता है, यही सूत्र कहता है खरवसानी विसर्जनीय। विसर्जनीय का मतलब होता है कि विसर्ग होता है। देखिए जैसे पुनर बराबर पुनः, अब यहाँ देखिए इस रेफ के बाद कोई वर्ण नहीं है, ठीक है, एकदम अवसान है, तो जो रेफ है वह विसर्ग में बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए पुनर, ये रेफ आया कहां से, इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है। जैसे किसी शब्द को अगर संस्कृत में प्रयोग करना है तो उसमें सुप और जस लगाते हैं, ठीक है, तभी पद बनता है। तो अब देखिए पुनः है, ठीक है, पुनः में हम सु प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है,
21 प्रत्यय होते हैं, सु लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ऊ का लोप हो जाएगा, उनस बचा। ठीक है, अब यह पदांत सकार जो है रू में आदेश हो जाता है, रू आदेश हो जाएगा, तो रू आदेश हुआ। अब इस ऊ में उपदेशे अजनुनासिक से ऊ की संज्ञा हो गई, तस्य लोप से लोप हो गया। अब आपका पद ऐसा बना पुनः, यही आपका पुनर्रेफ है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रेफ आया कहां से। ठीक है, और पदांत था। ठीक है, पद बनाए तो सु लगाया, सु में से ऊ की संज्ञा हुई, स बचा। अब पदांत सकार जो है, ठीक है, रू में आदेश हो गया। इस सूत्र से ससदसो रू से रू आदेश हो गया। अब उपदेशे अनुनासिक से ऊ की संज्ञा हो गई, र शेष बचा। ऐसा पद बना आपका पुनः, वही है आपका पुनः। ठीक है, बाद में देखा कि कोई अवसान नहीं है, ठीक है, कोई पद नहीं है, तो यह जो रेफ है विसर्ग में परिवर्तन हो गया। ठीक है, उसी तरह से उच्चय, उच्चय के बाद कोई पद नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, तो जो रेफ है यह विसर्ग में बदल गया। इसी तरह से देखिए रामर धन खादती। अब यहाँ देखिए इस रेफ के बाद ख आया, जो क्या है, खर प्रत्याहार का वर्ण। ठीक है, खर प्रत्याहार का वर्ण है। तो रेफ ने देखा कि हमारे आगे खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो भी यह रेफ क्या हो गया, विसर्ग में बदल गया। तो आपका बना क्या, राम खादती। उसी तरह से वृक्ष धन फलती। ठीक है, अब यह रेफ जो है, ठीक है, रेफ देखा कि आगे क्या है, फ आ रहा है, जो कि खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो रेफ क्या हो गया, विसर्ग में बदल गया। आपका बना क्या, वृक्ष फलती। ठीक है,